आपको इस पर तो आप ही के पास जवाब है। नहीं, आप बता दीजिए। शिवहर में वो लड़ते तो नबी नगर से एगो के कटा है ना, तो गर्दन कट गया, तो एगो कम हुआ कि बेसी हो गया, ऐसा बात का राजनीतिक हत्या हो गया। नहीं तो आप ही के पास जवाब। शिवहर में 16 तारीख का महान और हम जो है इस निर्णय का विरोध करते हैं। हम व्यथित हैं, बहुत जो है सो कि दर्द है, हमको पीड़ा है। और पीड़ा इस बात के है कि कोई अब प्रतिनिधि क्षेत्र में नहीं घूमेगा। जिस तरह से क्षेत्र का दौरा हमने किया है पूरे हिंदुस्तान में, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि कोई नहीं किया है। एक एक गांव को 2-2 बार घूमा हूं, और मैं ही नहीं, मैं अगर अयोग्य था तो नबीनगर विधानसभा के किसी दूसरे सपूत को आप उम्मीदवार बनाते, हमको सहर्ष कबूल था, समझे ना। ये बाहर का उम्मीदवार, बाहरी उम्मीदवार कतई हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है, कतई हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। यहाँ आके नारा लगा रहे हैं, दूसरा जात का नारा लगा रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। इसका हम लोग व्यापक, इसी बात का हम लोगों का विरोध है। मैं इस बात को समाप्त कर दिया था। जात पात की राजनीति नबीनगर में समाप्त हो गई थी। पूछ लीजिए, यहाँ सभी जाति के लोग हैं। नबीनगर में जात पात की राजनीति समाप्त कर दी गई थी। क्या बैकवर्ड, क्या हरिजन, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या वैश्य, क्या राजपूत, क्या ब्राह्मण, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, सबको मैं साथ लेकर चलता था। और आपको जो है अब ये जात का हवा बहाया जा रहा है, बताइए। ऐसा अब कोई घूमेगा प्रतिनिधि? मैं आपसे दर्द भरी व्यथा सुना रहा हूं कि कोई हमको, देखिए इस बात की चिंता नहीं है हमको, जो है हमारा रिटायरमेंट का एज अब 5 बरस के बाद हो जाएगा, 75 के बाद रिटायरमेंट की घोषणा लोगों का है, तो हो जाएगा। हमको उस बात की चिंता नहीं है, लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई प्रतिनिधि क्यों घूमेगा? जब बाहर से आप उम्मीदवार थोप दीजिएगा, काहे क्षेत्र में घूमेगा भाई? काहे क्षेत्र का दुख दर्द सुनेगा? क्यों जो है सके संगठन का काम करेगा? ये सब लोग जो है कहते हैं कि संगठन क्या चीज होता है, संगठन माने क्या होता है? जिधर हम चले हम शेर हैं, उधर रास्ता बन जाता है, ऐसा उद्बोधन है। बताइए, ऐसा उद्बोधन है। ये जो है कि ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बना दिया गया है, जो कहता है कि जिधर चलते हैं वो हम उधर रास्ता बन जाता है। और जो कहता है कि कौन नेता, जो यहाँ का उम्मीदवार है, वो कहता है कि कौन नेता का प्रोग्राम, तो राजनाथ सिंह के ले लीजिए, कहा गया कि राजनाथ सिंह को ले लीजिए, तो कहा कि राजनाथ सिंह से बड़े नेता तो मेरे पिताजी हैं। बाहर बाहर ऐसा उद्बोधन हम लोग सुन रहे हैं। ये दर्द हम लोगों को आपको बयान कर रहे हैं, और ये आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग जो है इस बात को आप जो है आप न प्रसारित कीजिएगा, तो कोई आने वाले दिन में आपको जनप्रतिनिधि आपको जनता के बीच में नहीं रहेगा। जनता के बीच में रहने वाला प्रतिनिधि होना चाहिए। चाहे कोई वीरेंद्र सिंह के प्रति अगर किसी को शिकायत था तो दूसरा कोई उम्मीदवार बना देते। अगर मैं एक शब्द भी बोलता तो हमको आप कह सकते थे, एक शब्द में नहीं बोलता, समझे ना, किसी को आप उम्मीदवार स्थानीय कोई है ही नहीं था। और आने वाले भविष्य में वाह भाई वाह, आप गए थे 95 में हम MLA हुए थे, और 96 में हम जो है कि MP हो गए थे। और MP जब हुए थे तो हमारे स्थान पर लड़ गए थे, समझे ना, और हमारे स्थान पर लड़ गए नबीनगर की जनता। आपको महान जनता, नबीनगर के देवतुल्य जनता, नबीनगर की महान जनता आपको उनको जिताकर भेज दी थी। वो 3 साल में थी, 2.5 साल या 3 साल प्रतिनिधि रहे, एक दिन नहीं आए। वो आएंगे क्यों ये बताइए? इनको शिवहर था, शिवहर ये से यहाँ गए,
ये बाढ़ से एमएलए हुए थे, बाढ़ से भाग गए। ये एक बार से दोबारा नहीं लड़ते एक जगह। इसलिए हम जनता को जगाने आए हैं कि जनता आप निर्णय करो। आप महान जनता हो, नबीनगर के देवतुल्य जनता हो। एक एक गांव को मैं घूमा था और मेरे प्रति आपकी सहानुभूति थी और आप लोग कह रहे थे कि आप निर्दलीय लड़िए। मैंने कहा कि नहीं, दल ने हमको टिकट नहीं दिया तो मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन जो दल ने निर्णय लिया है उस निर्णय का विरोध करूंगा। निर्णय का विरोध करूंगा जो गलत निर्णय लिया है। और गलत निर्णय आपको कैसे लिया गया ये आपको मालूम है। तो इस तरह के बात में पूरा नबीनगर विधानसभा, पूरी कमेटी और सारे जदयू माने था कि हमारा संगठन, वीरेंद्र कुमार सिंह नहीं कहेंगे, जदयू माने, आप नहीं कहिए, जदयू माने था। जदयू को सींचने और संवारने का काम इन सारे सिपाहियों ने किया था, एक एक सिपाही, समझे ना। और आपको जो है ये काम हमने किया था। अब कई बात है, यदि राजनीतिक शुचिता की बात भी की जाएगी, 243 विधायक में वीरेंद्र कुमार सिंह पहला व्यक्ति है जिनके ऊपर आज तक कभी उंगली नहीं उठा है, कोई दाग नहीं लगा है। बेदाग व्यक्तित्व का व्यक्ति को आपने नकार दिया है। इसके विरोध में हम सारे पदाधिकारी लोग इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं, आज हम लोग बोले दीजिए इन लोगों को। आज हम लोग बहुत ही व्यथित हैं। पार्टी नेतृत्व ने वीरेंद्र बाबू का टिकट फाइनल कर दिया था, नॉमिनेशन का डेट भी पड़ गया था। फिर कौन सा ऐसा बात आ गया कि पार्टी ने एक आईएएस के पिता की राजनीतिक हत्या कर दिया। आईएएस बनना मामूली बात नहीं है, सबका बेटा आईएएस नहीं बन सकता है। हम समझते हैं कि बिहार में इकलौते बाप होंगे जिनका, या नबीनगर औरंगाबाद में जिनका बेटा आईएएस है। और अंतिम क्षण में अगर पार्टी को नहीं देना था, नहीं करना था, हम लोग अभियान चला रहे थे, हम लोग पदयात्रा कर रहे थे, हम लोग ग्राम संपर्क यात्रा कर रहे थे। 632 गांव में 2 राउंड हम लोग घूमे हैं। क्या बरसात, क्या जाड़ा, क्या धूप। तो आप पहले कहते थे कि भाई आप उम्मीदवारी पेश मत कीजिए। अंतिम क्षण में उम्मीदवारी को काट देना, इससे हम लोग काफ़ी आहत हैं, काफ़ी हम लोग मायूस हैं। और नीतीश कुमार जी के प्रति सहानुभूति हम लोग का है, कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, लेकिन पद पर हम लोग कभी अब नहीं रह सकते हैं। और आने वाला चुनाव में क्या होगा आगे, ये तो फैसला जनता करेगी। तो जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनको क्या, आखिर वो कहाँ, किसको वोट देंगे? तो जदयू को सपोर्ट ही नहीं करना है, जदयू भी उस सीट से चुनाव लड़ रही है, तो जो एनडीए का वोटर है वो कहाँ वोट देंगे? जिससे सवाल है, आपसे सवाल, विधायक जी का सवाल है। कौन थे? सवाल है कि जो एनडीए का वोटर है वो कहाँ वोट देगा? निर्णय लेगा विवेक से निर्णय लेगा। जनता तो ऐसे ही महान है और निर्णय लेती है, बराबर निर्णय लेती रही है, समझे ना। आप थोपते रहिएगा और हम जो है कि चुपचाप रहेंगे, वो जनता निर्णय लेगी। नबीनगर की महान जनता पर हम छोड़ते हैं, उनका फैसला उनका सर्वोपरि होगा। और वो जो लेंगे, अगर नबीनगर में किसी को वो किसी विधायक को विधायक के रूप में वो बुलाना नहीं चाहते होंगे, उनको सेवा नहीं चाहिए 5 वर्षों के दरमियान, उनको जो है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विधानसभा के लिए वो चुन रहे हैं, तो वो समझेंगे। मैं इस पर जनता को कुछ नहीं मैं कहूँगा।
जनता तो हमारे मालिक है, हमको 3 बार विधायक बनाया है, हमको जो है एक बार MP बनाया है, महान जनता है। इसलिए जनता को मैं नहीं कहूँगा, हम जनता के ऊपर, आपको उनके विवेक के ऊपर हम फैसला छोड़ते हैं, समझे ना। हम रहेंगे पार्टी में हैं, लेकिन हम व्यथित हैं, पार्टी में हैं, हमारे नेता का कुछ नेता को इग्नोर किया जा रहा है। आप विधायक जी और कहीं चुनाव प्रचार में जाएंगे या निष्क्रिय रहेंगे? कहाँ मतलब और किसी क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जाएंगे आप लोग कि निष्क्रिय? हमको निमंत्रण जहाँ हमको लगा कि हम जाएंगे, लगाएगी पार्टी वो। संगठन समझिए, पार्टी संगठन नहीं, हमको अगर कोई निर्देश आएगा, हमसे कोई पार्टी नेतृत्व बात करेगा, तब उस पर हम बयान देंगे। अभी बयान क्या दें? नबीनगर छोड़कर कीजिएगा, है ना? नबीनगर की महान जनता पर हम आपको छोड़ दिया। नबीनगर की महान जनता पर हम फैसला उनके हाथों में है। विधायक जी बाकी 5 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए को आप सपोर्ट कीजिएगा ना? एनडीए का जो उम्मीदवार है, बिल्कुल करेंगे। तो मतलब पार्टी ने अब तक आपसे बाहरी उम्मीदवार को हम लोग हैं, पार्टी ने अभी तक आप लोगों से संपर्क नहीं किया, बात नहीं किया है? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं कोई किया। संपर्क नहीं है। एक समय आप ही पार्टी ने नीतीश बस क्या- कुमार के हाथों को मजबूत करने की बात कहते थे, अभी टिकट के दावेदार थे, 3 बार MLA रहे। टिकट आप 300 किलोमीटर के दूर से हम बता रहे हैं ठीक है, 300 किलोमीटर 400 दे रहा है, लेकिन आप नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए कहते थे, और आज पार्टी आपको टिकट नहीं दी तो आप बगावत कर रहे हैं, क्या कारण है? जी नहीं, पार्टी हमको टिकट नहीं दिया, ये हम तो पहले कह चुके हैं। आप नहीं सुने तब पीछे आए हैं। हाँ, पीछे हम आए हैं, हाँ, इसीलिए तो पीछे आए होंगे। पहले मैं कह चुका हूं कि नबीनगर के विधानसभा क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति को आप उम्मीदवार बनाते, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। क्या लगता है टिकट बंटवारे में नीतीश कुमार जी का नहीं चला है क्या इस बार? बिल्कुल नहीं, ये सच्चाई है। मतलब आप व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, पहले हम लोग व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, क्या व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, व्यक्ति का? जो उम्मीदवार हैं उनका विरोध। बाहरी उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं आप? उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं, बाहरी उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। उम्मीदवार का विरोध, पार्टी का विरोध नहीं है ना, पार्टी का विरोध नहीं है, हम पार्टी में बने रहेंगे। इस्तीफा मैंने पद से पद से इस्तीफा सारे लोग देंगे। 2020 में बाहरी उम्मीदवार को हरा कर चल देना है। आज आप लोग कुल मिलाकर कितने संख्या